गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, मैं प्रमीला गोदियाल आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कठपुतली पढ़ाऊंगी, जो कि एक पोयम है। बच्चों आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोलकर आप लोग भी फिंगर लगाइए। कठपुतली कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों यहाँ पर कठपुतली कह रही है कि वह परतंत्र है, वह स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए वह गुस्से से उबल कर बोल रही है, मतलब गुस्सा करके बोल रही है कि मुझे ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र होने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उन्होंने जो पहली कठपुतली थी बच्चों, वो और कठपुतलियों से भी ये मन की बात कहती है, तो वो अपने कहती है कि हाँ हमें बहुत दिन हो गए हैं कि हम आज़ादी नहीं देखी हमने, उसकी सहमति करती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहली कठपुतली थी उसने कहा कि मैंने बता तो दिया है और कठपुतलियों को, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी क्या मैं उठा पाऊंगी। इसके कवि बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बच्चों अभी मैंने आपको पोयम पढ़ाई कठपुतली, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। अब आप कविता में आए हुए कठिन शब्दों को देख लीजिए। कठपुतली काठ से बनी पुतली, गुस्से से उबलना क्रोध आना, पांव पर छोड़ दो आत्मनिर्भर होने दो, और दूसरी मन के छंद छूना मन की पुकार, इच्छा चाहत। बच्चों अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बच्चों यहाँ पर कठपुतली के बारे में भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं। बच्चों स्वतंत्रता सबको ही प्रिय होती है, कोई भी स्वतंत्र नहीं होना चाहता है। चाहे आप चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में रख लो और उसको सोने की कटोरी में ही दाना पानी दो, लेकिन फिर भी वो क्या चाहेगी बच्चों, स्वतंत्र होना चाहेगी। यही स्थिति यहाँ पर कठपुतलियों की है। हमें भी बच्चों यदि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा बिस्तर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें एक कमरे में कैद करके रख दिया जाए बच्चों, तो क्या हमें ये पसंद होगा? नहीं, कतई पसंद नहीं होगा। चाहे हम गरीबी का जीवन जी लेंगे, लेकिन हमें स्वतंत्रता ही पसंद होगी। यही स्थिति यहाँ पर बच्चों कठपुतली के बारे में है। इस कविता में कठपुतली बेटा क्या है, स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त कर रही है, अपनी स्वतंत्रता की क्या कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है। लेकिन उनके सामने क्या है, उनके समक्ष क्या है बच्चों, स्वतंत्र होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वह धागे में बंधी थी और पराधीन है। पराधीन माने होता है बच्चों दूसरों के अधीन, पराधीन है और दूसरों के अधीन उनको जो है नाचने पर बहुत दुख होता है। ऊपर से हाथों से पर्दे के पीछे ऐसे हाथों से उंगलियों के जो उनको नचाने वाला होता है, वो पीछे उनकी उंगलियों पर धागे बंधे हुए होते हैं और धागों से वो कठपुतलियों को धागों से अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं। और जैसे कि आप चित्र में भी देखना, चित्र में भी आपको दिखाया गया है बच्चों। और दुख से बाहर निकलने के बच्चों विद्रोह कर रही है, बहुत उनको दुख हो रहा है कि हम कब बाहर निकलें, हम कैसे यहाँ पे अंदर रहें, कैसे पराधीन दूसरों के, हमेशा हम दूसरों के हाथों से नाचते हैं, दूसरों के इशारों पे नाचते हैं, तो हमें बहुत दुख हो रहा है। वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है बच्चों। वो क्या होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसके उनकी बात जो है, जो पहली कठपुतली है वो अपनी बात दूसरों को बताती है, उनको सभी को अच्छी लगती है। लेकिन बाद में क्या होती है, जब उसकी जिम्मेदारी आती है पहली वाली कठपुतली पे, तो वह थोड़ा सा डर जाती है और सोचती है कि बहुत जरूरी है कि हम इस कदम को सोच समझ के उठाएं। देखिए बच्चों, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है बच्चों, कवि कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर, अपनी गुलामी पर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो उसको दूसरों के इशारे पर नाचने पर क्या होता है, दुख होता है।
और वो कहती है कि मेरे आगे पीछे चारों तरफ ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, इनको वह तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसके बाद है बच्चों, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। जब एक कठपुतली अपने विचार स्वतंत्र होने के दूसरी कठपुतलियों को बताती है तो दूसरी कठपुतलियां भी क्या होती हैं, उसकी विचारधारा को सुन करके उनके मन में भी होता है कि हाँ बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो गया है, हम आजाद ही नहीं हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम भी आजाद हो जाए। इसके लिए वो क्या, तो स्वतंत्र होना चाहती हैं। और यह सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहती अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमने अपने मन की पुकार को कहने की इच्छा अभी तक व्यक्त नहीं हुई, हम दूसरों के अधीन हमेशा है, तो बहुत खुश होती है। पहली वाली कठपुतली की सलाह मशवरा को सुन के बहुत खुश होती है और सोचती है कि हम भी इसी तरह से स्वतंत्र हो जाएं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन बच्चों अब क्या हुआ, जब पहली वाली कठपुतली ने सब कठपुतलियों के सामने वो विचार तो रख दिए और बोल दिया और उसकी बात का सबने और कठपुतलियों ने भी समर्थन कर लिया, लेकिन बच्चों अब क्या हुआ, जब पहली कठपुतली सोचने लगी कि भाई मैंने कह तो दिया है, लेकिन क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी, यानी कि मैंने सबकी तो मैं नेता हो गई हूँ, लेकिन मैं नेता बनने के बाद क्या, नेता का नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। जो हेड होता है तो वो सोचता है कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता के बारे में कहना मेरा उचित होगा, और ऐसा करने पर क्या हम खुश रह पाएंगे, क्या हम अपने लिए अपना साधन जुटा पाएंगे कि नहीं जुटा पाएंगे। हम तो दूसरों के हिसाब से नाच करके अपने, अभी तो हम निर्भर हैं उन पर, लेकिन यदि हम अपने आप पर, अपने आप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो हमारे सामने ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चुनौतियां आ जाएं, बहुत सारी परेशानियां आ जाएं बच्चों, और वो इसको क्या करती है, तो वह सबकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसके बाद क्या होता है, इसलिए वो चाहती है कि मैं सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। बच्चों इसमें आपके ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत सुंदर पोएम है और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी स्वतंत्रता के बारे में, अपनी कठपुतलियों की स्वतंत्रता के बारे में इस बात को व्यक्त करी है। और बच्चों आज़ादी तो सबको ही अच्छी लगती है, कठपुतलियां भी आज़ाद होना चाहती है, यही बात उन्होंने एक कठपुतली के माध्यम से हर परतंत्र मनुष्य के बारे में कही है। अब बच्चों आप देखिए थोड़ा इसमें क्वेश्चन आंसर है, वो हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? कठपुतली को सदा दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, वह स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपने पांव पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं और धागे में बंधना उनको क्या लगता है, पराधीनता लगता है, इसलिए उनको क्या आता है बच्चों, गुस्सा आता है। नंबर 2 है बच्चों क्वेश्चन, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? कठपुतली बच्चों स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती है, क्योंकि जब वह सभी कठपुतलियों की उस पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो उसे ऐसा लगता है बच्चों कि उसका उठाया हुआ कदम कहीं सभी कठपुतलियों को मुश्किल में न डाल दे। नंबर 3 है बच्चों, अपनी पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो यह सबको अच्छी लगी, क्योंकि बच्चों बंधन में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है, वे बंधन से दुखी हो चुकी थी, लेकिन बच्चों ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके बाद बच्चों अब ये क्वेश्चन आंसर हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे, तो आप बच्चों साफ सुथरा अपना काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कीजिएगा। और बच्चों इसके साथ साथ आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना है, पिक्चर भी बनानी है, और पिक्चर अच्छे से बनाना, जो कलर आपको बुक पे दिए गए हैं वही कलरफुल आप पिक्चर करेंगे अपनी कॉपी में। और आप बच्चों लाइनें छोड़ करके 1-2 3 लाइन छोड़ के क्वेश्चन के बाद फिर आंसर, और आंसर के बाद फिर जो क्वेश्चन आएगा उसके बीच में 1-2 3 लाइनें डिस्टेंस करके लिखेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से काम कीजिएगा और पोएम लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू।